भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठा दिए हैं कि देखिए पिछले 20-22 सालों से इसमें ताकत लगी है और किसी एक को इसका श्रेय नहीं जाता है। नाम लेने में इतनी कंजूसी क्यों करती है बीजेपी, और 2014 के बाद का ये पूरा का पूरा मामला नहीं है, अकेले श्रेय मत लें इसका। इस आरोप पर क्या है जवाब आपका? चित्रा जी, देखिए, सर्वप्रथम तो आज पूरा देश गौरवान्वित है, और गौरवान्वित इसलिए है कि कैसे भारत मजबूत हो रहा है और उसके साथ कैसे आत्मनिर्भर भारत अब एक सपना नहीं है। ये जो संकल्प लिया था ये जमीन पर उतर रहा है, और गर्व के साथ आज कहना होगा ये जो ताकत हमारी दिखाई दे रही है, ये जो लोग कहते थे कि भारत में ये क्षमता नहीं है कि वो खुद से एक युद्ध पोत बना सके, आज तकनीक भी हमारी है, हमारे ही जवान हैं, इच्छा शक्ति राजनीतिक भी दिखाई दे रही है, और ये पहली बार नहीं है। आपको मैं बताता हूं भारत कैसे बदला है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। राफेल 10 साल पिछली सरकार नहीं ला पाई, आज राफेल गरजता है ना, ये संभव किया है नरेंद्र मोदी जी ने जी। 1 रैंक 1 पेंशन 3 दशक तक वादा तो कोई सरकार करती थी कांग्रेस की, लेकिन पूरा नहीं करती थी। अगर करके दिखाया तो नरेंद्र मोदी जी ने। नेशनल वॉर मेमोरियल, आप याद करिए चित्रा जी, नेशनल वॉर मेमोरियल की मांग हमारे देश के जवान दशकों तक करते रहे, वो हुई नहीं पूरी, लेकिन करके दिखाया श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब आपने जो प्रश्न किया मैं उस पर उत्तर देता हूं। आपने कहा ना ये श्रेय लेने की होड़ क्यों है। देखिए, विपक्ष की आदत हो गई है कि जब देश जश्न मनाता है तो ये लोग मातम मनाते हैं या श्रेय लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है, विपक्ष श्रेय लेने की होड़ में है, और नरेंद्र मोदी जी हमारे देश को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प ले चुके हैं। तो ये श्रेष्ठ बनाना वर्सेस श्रेय लेना, इसकी लड़ाई है जो देश आलोक शर्मा जी जवाब दीजिए, वो श्रेष्ठ बना रहे हैं, आप श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं, और विहंगम पर इतना विघ्न क्यों? बीजेपी ये भी सवाल पूछ रही है। आलोक जी, चित्रा जी, श्रेष्ठ से ही शुरू कर देते हैं। महंगाई और बेरोजगारी में श्रेष्ठ बन गए हैं, भुखमरी में 5 पायदान नीचे चले गए, बहुत लंबी लिस्ट है श्रेष्ठता की। विश्व गुरु बनाते बनाते विश्व गुरु बना दिया, श्रेष्ठ हो गए। अब आते हैं राफेल पर। राफेल में कितना बड़ा घोटाला हुआ है कि आज तक सीबीआई डायरेक्टर बेचारे FIR करने के चक्कर में अपनी पेंशन भी नहीं पा रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन की जगह 1 रैंक 5 पेंशन आ गई। आज तक भी फौजी जो हैं वो अपने धरनों पर बैठे हुए हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल, अरे भाई आप मुझे केवल ये बता दीजिए, देश के अंदर अरुणाचल में वॉर मेमोरियल नहीं था क्या? क्या दार्जिलिंग में वॉर मेमोरियल नहीं था क्या? मुझे लगता है कोई भी देश अपने देश में वॉर मेमोरियल बनाना नहीं चाहता कि मेरे बहुत से ज्यादा जवान शहीद हो और मैं उसका वॉर मेमोरियल बनाकर और उस पर वोट मांगू। ये पहली देश की सरकार है जो बीजेपी। उसके बाद आते हैं कि किस तरह से श्रेय लेने वाली बात है। किसी ने श्रेय नहीं लिया। मोदी जी जो बार बार कहते हैं कि 2014 से पहले देश में जो जन्म लेता था उसको शर्म आती थी, ये विदेशों में जाकर कहते हैं। ये बीजेपी के लोग पहले तो 2014 से पहले तो पूरी तरह से केले के पत्ते बांधकर घूमते थे शरीर पर, इस देश में कुछ था ही नहीं। और INS विक्रांत जो है मोदी जी ट्रेन में रख के अहमदाबाद से लाए थे। अरे भाई, देश के DRDO है, तमाम संस्थाएं हैं, शिपिंग मिनिस्ट्री है, नेवी है। एक मिनट में, क्या उनको श्रेय देने में मैं उत्तर दे दूं जरा। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रेय देने में दिक्कत है किसी को? मैं अभी AK एंटनी साहब की 2013 की स्पीच सुन रहा था। खुद भी अपना श्रेय कहाँ लिया? उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में आए हैं ये INS विक्रांत। उन्होंने तो कहीं भी शब्द का मैं बताता हूँ ना, हमने भी ये नहीं कहा कि कांग्रेस को श्रेय दे दो। हाँ। हमने भी 1999 से शुरू किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की 5 साल। ठीक है, हम भी श्रेय की कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल ये कहना चाहते हैं, मोदी साहब आप केवल आए हैं और उसके बाद देश उदय हुआ है, ऐसा नहीं है। कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को श्रेय देने की बात कही थी हमने। तो 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब से जिक्र किया, कांग्रेस कह रही है। हाँ, देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी में लेफ्ट हैंड को नहीं पता राइट हैंड क्या कर रहा है। राहुल गांधी को नहीं पता होता है प्रवक्ता क्या बोल रहा है,
प्रवक्ता को ये नहीं पता कि जयराम रमेश ने आज क्या कहा। जयराम रमेश का ट्वीट आप देखिए, क्या कह रहे हैं। कांग्रेस शब्द नहीं, उनकी याददाश्त तरोताजा हो गई। उन्होंने कहा ये तो 1999 में। एक मिनट शांत करा लीजिए। नहीं, उसमें कांग्रेस शब्द है क्या? प्लीज शांत करा लीजिए। एक एक करके व्यक्तिगत एक बार उनकी बात पहले हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा। एक बार उनकी बात हो जाए आलोक जी, एक बार उनकी बात हो जाए, बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं। गौरव जी जल्दी से अपनी बात को आगे बढ़ाएं। हाँ चित्रा जी, मैं केवल इतना ही कहूंगा। देखिए आज ट्वीट आया जयराम रमेश का और वो खुद ही कहने लगे 1999 में इसकी शुरुआत हुई, हमें भी क्या याद करेंगे। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है किस तरह से ये लोग केवल श्रेय लेने की होड़ में है। दूसरी बात आपको मैं याद दिलाऊं, AK एंटनी तत्कालीन हमारे डिफेंस मिनिस्टर रहे। राफेल जब नहीं आ पाए ना 13 तक, तो उनसे पूछा कि राफेल क्यों नहीं आए। कहने लगे देखिए हमारे पास अभी रुपया नहीं है, चुनाव हो जाए उसके बाद देखेंगे, रुपया आएगा तो लाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। ये फर्क है। ये लोग सपने देखते हैं, मुंगेरी लाल हैं, और वो सपनों को धरातल पे उतारने की हिम्मत अगर किसी में है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी में है। ठीक है, प्लीज चित्रा जी ये गलत बात है। देखिए अब अगर हर बार ये टोकेंगे इस तरह से, मैं आपको वादा कर रहा हूँ पूरी डिबेट बिल्कुल आगे कोई नहीं पूरी टोकेगा। डिबेट में मैं अभी खुद आलोक शर्मा जी प्लीज एक एक करके, शुरू में झगड़ा नहीं करते हैं, बाकी 4 लोग भी बड़े धैर्य से इंतजार कर रहे हैं। गौरव जी जल्दी से उनकी बात पूरी हो जाए, फिर आलोक जी आपके ही पास आऊंगी, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। गौरव जी क्या आपकी बात कंप्लीट हो गई है? मैं अपनी बात पूरी कर लूं चित्रा जी। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि देखिए मैं अपनी बात रखता हूं, बीच में कूदने लगते हैं। मैंने तो इनके बीच में नहीं बोला। देखिए बदलाव क्या आया है चित्रा जी, जो दूसरी बात है कि ये कांग्रेस पार्टी की आदत थी, गुलामी की मानसिकता इनके अंदर DNA में है, रोम से शुरू होती है, रोम रोम में आ गई है। अब आप बताइए, मेरे हाथ में ये तस्वीर है। आज जब हमने देखा एक नया ध्वज मिला है, आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी ये जो जॉर्ज क्रॉस था ये हटा दिया था। चित्रा जी क्या भारत ये नहीं पूछेगा जो चीज हटा दी गई उसको पुनः वापस क्यों लाया गया? और आज नरेंद्र मोदी जी ने फिर से वो किया, जो जन भावना थी उसका सम्मान करके बताया कि भारत की ताकत ये है कि हमारा अपना नौसेना का ध्वज होगा, हम क्यों जॉर्ज का क्रॉस रखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी बदलाव करते हैं, वो गुलामी की मानसिकता सोनिया गांधी उसे वापस लाती हैं। इनके लिए सेंट जॉर्ज का क्रॉस बड़ा अहम होगा, हमारे लिए हमारा तिरंगा और हमारा अब इस पर जवाब ले लेते हैं। अशोक चिन्ह भी था उसमें, है जो भारत हटा दिया गया था। आलोक शर्मा जी ये बात तो सही है ना, 2001 से लेकर 2004 तक ये जो बदलाव किए गए थे, 2004 में सरकार बदलने के बाद फिर उसको लागू कर दिया जाता है, जॉर्ज क्रॉस फिर लेकर आया जाता है। तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना, कितना प्रेम किसको था उससे, और अशोक चिन्ह को हटा दिया जाता है। मैं एक एक चीज का जवाब देता हूं। जो 1968 का अशोक चिन्ह का इस्तेमाल करने का जो गाइडलाइंस हैं, उसको जरा एक बार पढ़ लीजिए। 2002 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद क्या क्या बदलाव आए हैं उसको भी पढ़ लीजिए। लेकिन दिक्कत यह है कि पढ़ना नहीं है इन लोगों को, केवल और केवल दूसरे लोगों को आरोपित करना है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को हटा दी। अब बोलने में दीजिए ना मुझे। देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला। अब मुझे बताइए, सुनिए ना मैम, अरे मैम सुनिए ना जरा। कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी चिन्ह को ना हटाती है ना लगाती। क्या बीजेपी ने आज हटाया है क्या? नेवी की एक कमेटी थी जिसकी रिकमेंडेशन के बाद ये किया गया। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि केवल और केवल ब्रिटिशर्स के नाम से ही अगर वहां पर गुलामी का वो है, तो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में क्यों पार्टिसिपेट करके मोदी साहब बड़े बड़े चिट्ठियां लिख रहे थे कि बड़े बड़े किस बहुत अच्छा हो गया। वो कॉमनवेल्थ गेम्स क्या है भाई? वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज क्या है? उससे बाहर क्यों नहीं हो जाते आप लोग? ये नौटंकी करना बंद कीजिए। अब मुद्दे पर आता हूं मैं। मुझे केवल ये बता दीजिए कि राफेल में ना टेक्नोलॉजी आई, और 526 करोड़ का जहाज जो है वो 1650 करोड़ का कैसे हो गया? नहीं आलोक शर्मा जी एक सेकंड, इस पर जरा एक सेकंड, दर्शकों की जानकारी के लिए बताना बहुत जरूरी है। आलोक शर्मा जी आप इतने वरिष्ठ हैं, ये बताना बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं कि एक कमेटी की सिफारिश थी कि अशोक चिन्ह को हटा दिया जाए और जॉर्ज क्रॉस जो था उसको वापस लेकर आ जाए। मेन मुद्दे पर रहते हैं सर, इधर उधर नहीं जाते हैं। ये जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा कौन था, आखिर ऐसा कौन था जिसको इतनी ज्यादा बेचैनी थी जॉर्ज क्रॉस के उस चिन्ह को दोबारा से वापस लाने की, वो भी तब जब 2001 से लेकर 2004 तक वो चिन्ह नेवी का प्रतीक चिन्ह बना रहा था।
इस बारे में आपको बताना होगा, अगर श्रेय आप ले रहे हैं तो ये हटाया किसने, इसके बारे में जानकारी चाहिए होगी आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है, मैंने आज डिफेंस एक्सपर्ट से बात की, उन्होंने कहा कि पूरी तरह से नेवी का फैसला था, इसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं था। अगर सरकार का कोई इंटरफेरेंस था तो आज की वर्तमान की सरकार बताए किसका इंटरफेरेंस था। सरकार क्यों केवल आरोप लगाकर भाग जाना चाहती, बताए किसका इंटरफेरेंस था। मुझे केवल ये लगता है और पूरे देश को ये लगता है कि डिफेंस का जितना पॉलिटिसाइजेशन इस सरकार ने किया है, किसी ने नहीं किया है। चीन जो है 10 जगह पर हमारे यहाँ पर घुसकर बैठा हुआ, गांव के गांव बसा रहा है। उसके बावजूद ये सरकार कह रही है ना कोई आया था, ना कोई घुसा था, ना कोई अंदर आया था। अरे भाई, आप लोग केवल ये बताइए ना, पुलवामा के अटैक की जांच कहां तक पहुंची? गौरव भाटिया जी और चित्रा त्रिपाठी जी दोनों बताएं कि कौन सी गाड़ी थी जो टकराई थी काफिले के साथ।